हेलो बच्चों, फुल मार्क्स स्टूडियो पर आपका स्वागत है। मेरा नाम सुभाष, जहां मैं क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी बुक के कंप्लीट सिलेबस को कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 9 का न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का एंड ऑफ द चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल एक्स। ठीक है, वेरिएबल क्या लेना है? एक्स लेना है। इन विच कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज -7। तो कह रहा है एक वेरिएबल लेंगे एक्स जिसका डिग्री 3 होगा। क्लियर? और बताना है, और क्या कह रहा है कि इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -7 होगा। इसे हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल बनाना है और उसका डिग्री भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए फर्स्ट का आंसर। कह रहा है कि एक वेरिएबल है एक्स जिसका पावर कितना है? 3 है। ओके, और कह रहा है -7 जो है वो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है। तो बताया था मैंने कोएफिशिएंट और कांस्टेंट के बारे में कि कोएफिशिएंट जो होता है वो वेरिएबल के साथ रहेगा। ठीक है, तो जैसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है तो ये हमारा -7 कोएफिशिएंट हो गया। और एक लीनियर वेरिएबल बनाया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम यहाँ पे 5x और +3। एक लीनियर हो गया एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल हो गया। अब कह रहा है डिग्री, तो हाईएस्ट पावर होता है डिग्री, तो डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री इक्वल टू 3, हाईएस्ट पावर। अब पूछा गया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? -7। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? -7। तो फर्स्ट यहां से कंप्लीट होता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल कितना है? 5x स्क्वायर -3x +7 इफ x इक्वल टू 1। अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तब इसका वैल्यू क्या होगा? a पुट करेंगे यहाँ सेकंड में तब क्या होगा? तो ये बताना है। तो सेकंड देखिए, इक्वेशन दिया हुआ है सेकंड का फर्स्ट। लेट करेंगे कि px जो है वो कितना दिया हुआ है? 5x स्क्वायर दिया हुआ है -3x +7। और पुट क्या करना है आपको? पुट करना है x इक्वल टू 1। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। तो p1 इक्वल टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 +7। 5 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 -3 +7। अब देखिए जो ऐड करेंगे प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, तो 5 प्लस में है 7 प्लस में 12 -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। फर्स्ट हो गया कंप्लीट। सेकेंड का इक्वेशन दिया हुआ है पी एक्स कितना? 4t³ माइनस टी का स्क्वायर +6। अब कह रहा है इफ t इक्वल टू ए पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? t इक्वल टू ए। तो p एक्स की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ t था ना, हाँ, तो a हो जाएगा t की जगह पे 4 इंटू ए का क्यूब माइनस ए का स्क्वायर +6। क्या मिलेगा? देखिए ए का क्यूब करेंगे ए ही रह जाएगा, क्यू के फॉर्म में 4a³ माइनस ए स्क्वायर +6। ठीक है, और ये हो जाएगा आंसर। तो सेकंड भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। कह रहा है इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, ठीक है, एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट। कह रहा है कि एक नंबर है जहां पे हमको मल्टीप्लाई करना है 5/2 को, ठीक है, और 2/3 को ऐड करना है, तो जो उसका प्रोडक्ट होगा वो -7/12 होगा। तो वो नंबर क्या है नहीं पता, मान लेंगे x होगा। लेट करते हैं थर्ड का आंसर। सॉल्यूशन क्या होगा? लेट अ नंबर विल बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नंबर है x जिसमें 5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो वो नंबर x मान लिए, उसमें 5/2 को मल्टीप्लाई करना था। फिर कह रहा था क्वेश्चन में कि उसमें आप ऐड कर दीजिए 2/3 को, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है,
वो कितना होगा, -7/12 होगा। क्लियर। तो ये हम लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा देखिए, यहाँ पे ये 2/3 प्लस में धरा जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे 5x/2 इज इक्वल टू -7/12 प्लस में था तो -2/3 हो जाएगा। अब 5x/2, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12, 3 का एलसीएम 12 होगा, 12 मतलब -7, 3 4 जा 4 2 जा 8। क्लियर। 5x/2, अब देखिए -7 और 8 -15/12। अब जो कट रहा है कैंसिल कर दीजिए, 5 न्यूमरेटर LHR से कट कर सकते हैं, ठीक है। 5 1 5, 5 3 15, 2 1 2, 2 6 12, और डिनोमिनेटर भी कट कर सकते हैं, 3 1 3, 3 2 6। तो क्या मिला, x इज इक्वल टू -1/2, और ये आंसर। तो वो नंबर क्या था, वो नंबर -1/2 था। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। कह रहा है एक नंबर है, ठीक है, वो 5 टाइम्स दूसरे नंबर का है। तो ये भी लेट कर लेंगे, हमें नहीं पता ना कि वो नंबर क्या होगा, तो पहले लेट करेंगे। नंबर विल बी x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 5x हो जाएगा। कह रहा है इफ 21 इज एडेड टू बोथ, मतलब दोनों में हम 21 ऐड कर देंगे, तो कह रहा है कि देन वन ऑफ न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो कह रहा है कि जो रिजल्ट आएगा वो पहले नंबर का दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, ट्वाइस हो जाएगा। कह रहा है व्हाट आर द नंबर, वो नंबर क्या होगा ये बताना है। तो देखिए जैसा क्वेश्चन बोला है वही करेंगे, पहले लेट करते हैं 4 नंबर में। लेट अ नंबर विल बी x, तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा, अनदर नंबर विल बी 5 टाइम्स बोला था, 5x हो गया। अब आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या रहा था कि फर्स्ट नंबर जो होगा उसमें 21 ऐड कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर में ऐड मतलब x + 21 हो जाएगा, पहला नंबर यही था। सेकेंड में बोला था कि ऐड कर दीजिए, सेकेंड नंबर मैं भी बोला था कि 21 ऐड कर दीजिए, मतलब 5x + 21। अब आते हैं सेकेंड केस में, बोला था कि जो सेकेंड नंबर होगा वो ट्वाइस होगा फर्स्ट नंबर का, तो सेकेंड नंबर क्या था, 5x + 21। अब ध्यान देखिएगा एक चीज, ट्वाइस होगा मतलब इसमें मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, ट्वाइस होगा तो आप फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आप इक्वल फॉर्म लिख रहे हैं ना, तो ये नंबर ट्वाइस है, ये नंबर इसका ट्वाइस है, तो मल्टीप्लाई इसमें करना है, क्योंकि फिर आप इक्वल फॉर्म में लिख रहे हैं तो इक्वल फॉर्म इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे ऑलरेडी ये ट्वाइस था और बढ़ा दीजिएगा इसको, तो इसमें मल्टीप्लाई ना करके इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा अपोजिट नंबर वाले में, ठीक है। ऐसे क्या रहेगा, इक्वेशन बैलेंस रहेगा आपका। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5x + 21 इक्वल टू 2x + 42 मल्टीप्लाई 2 1 2, यहाँ मल्टीप्लाई करें 2 1 2 और x था तो 2x हो जाएगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करें 21 42 हो जाएगा। अब देखिए सेम वेरिएबल को अरेंज कीजिएगा, तो कैसे अरेंज होगा, ये 5x यहाँ 2x, तो 5x के साइड आएगा 2x, तो 5x - 2x, ठीक है। हमेशा सेम क्लास को सेम क्लास में ही रखना है। और यहाँ 42 है तो 21 प्लस में धराएगा तो माइनस में, तो 5x में 2x माइनस जाएगा, कितना होगा 3x इक्वल टू 21। 3 या 3 3 7 से कट कर देंगे तो x कितना मिला हम लोगों को, 7 मिला। अब आ जाएंगे मेन नंबर पे, क्या लेट किए थे हम लोग, हैंस फर्स्ट नंबर x था वो कितना 7, और सेकेंड नंबर जो था वो हमारा 5x, मतलब 7 × 5 35। तो यहाँ से हमारा फोर्थ कंप्लीट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 देखिएगा, 5 कह रहा है इफ यू हैव 800 रुपीज एंड यू सेव 250, कह रहा है एवरी मंथ, कह रहा है आपको 800 रुपीज दिया जाता है, 800 रुपीज, ठीक है, और हर महीने आप 250 रुपये बचा लेते हैं। फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ, तो पहले पता करना है कि 6 महीने बाद आपके पास कितना अमाउंट है वो पता करना है।
फिर कह रहा है कि 2 ईयर्स का पता करना है और एक्सप्रेस दिस एज लीनियर पैटर्न, और आपको लीनियर पैटर्न में पता करने बोला गया है। तो देखिए पहले आपको 500 दिए, उसमें से आप 250 बचा ले रहे हैं हर महीने 250, तो एक महीने में 250 बचाए, दूसरे महीने फिर 250 बचाएंगे, फिर तीसरे महीने 250 बचाएंगे। तो ऐसे हर बार 250 बचाएंगे तो अब वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा नंबर। पहले 250 फिर 250 बचाएंगे तो पहले का 250 और अभी का 250 बचेगा 500। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, एक लीनियर पैटर्न बनाएंगे। तो देखिएगा 5 नंबर का सॉल्यूशन, 5 नंबर मंथ, ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट जो आप सेव कर रहे हैं। तो फर्स्ट मंथ में कितना है, 250 बचा रहा है, तो पहले आपको 800 दिया गया था, 250 आप क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ठीक है। अमाउंट आपके पास कितना था, तो 800 का था इनिशियली, ठीक है, इनिशियली 800, फर्स्ट मंथ 250 बचा लिए। अब आता है सेकेंड मंथ में क्या हो जाएगा, देखिए पहले का आपके पास ये पैसा है ही 800 रुपीज, 2 मंथ है, उसमें से 250 फिर से बचा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 2 कर दें दूसरे मंथ में, ठीक है, 500 हो जाएगा। ऐसे ये थर्ड मंथ 4 मंथ भी चलता ही रहेगा। अब इसका लीनियर पैटर्न बोल रहा है, तो देखिए हम क्या बोलेंगे लीनियर पैटर्न में, क्या, तो y इज इक्वल टू 800 मेरा इनिशियली था, ठीक है, और हर महीने हम बचा रहे हैं, तो हर महीने बचा रहे हैं कितना, 250 बचा ही रहे हैं, और वो मंथ कहाँ तक है नहीं पता, वो मंथ हम मान लेंगे n, ठीक है, और इनिशियली है -1, जैसे मान के चलिए कि इनिशियली 1 मंथ में 1 - 1 यहाँ पुट करेंगे, 1 1 - 1 0, तो पहले कितना था 250 इनिशियली बचा लिए थे इससे, दूसरे मंथ रहेगा 2 - 1, सेकेंड मंथ फिर 250 बचाए, थर्ड मंथ फिर 250 बचाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिनियर पैटर्न हो जाएगा। हमसे पूछा गया था कितना, 6 मंथ्स का, कि 6 मंथ्स में कितना होगा। तो देखिए व्हेन n इक्वल टू कितना 6, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 800 प्लस 6 - 1 इंटू 250, तो y इज इक्वल टू 800 प्लस 5 इंटू 250, y इज इक्वल टू 800 प्लस, अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 125 0 ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा 2050, मतलब 6 महीने में वो जो इंसान है वो 2050 रुपीज क्या करेगा, बचा लेगा। अब बोला गया था क्या, 24 मंथ के लिए, 2 साल में, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, पहला केस था, सेकेंड केस में n आप कितना लेंगे 24 लेंगे, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 800 प्लस 24 - 1 इंटू 250, 800 प्लस 23 इंटू 250, 800 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5750, ऐड कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा 0 5 3 और 6, तो ये वाला रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। मतलब पूरे 12, अगर हम 2 ईयर लें, 2 साल लें, तो ये पूरा मेरे पास क्या मिलेगा, सेविंग्स होगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा हम लीनियर इक्वेशन कैसे किए हैं, फिर से मैं वो रिपीट कर रहा हूँ। इनिशियली 800 था, हर महीने वो 250 क्या कर रहा है, बचा रहा है, हर महीने हर मंथ 250 बच रहा है। मंथ को लिखने का तरीका है, जैसे n हम मानेंगे नंबर ऑफ मंथ्स, इनिशियल 800 ही था, तो 800 यहाँ पे क्या होगा 1 - 1 0, तो इनिशियली यहाँ पे 0 पुट कर देंगे ना, जैसे कि इनिशियली 1 n 1 लिए, लेकिन यहाँ पे -1 किए हैं, तो इक्वल टू कितना है 0 0 इंटू 250 के 0 आ जाएगा, तो यहाँ देखिए इनिशियली 800 ही रह गया ना, इस वजह से n - 1 लिए हुए। तो 5 यहाँ से कंप्लीट होता है। अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि 2 डिजिट नंबर होता क्या है, कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं।
तो कह रहा है 2 डिजिट नंबर कितना डिफर कर रहा है 3 से, कह रहा है इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज, फिर कह रहा है डिजिट इनको इंटरचेंज करेंगे तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा उसको ऐड करना है ओरिजिनल नंबर से जो हमें 143 मिलेगा, फिर पता करना है वो नंबर बोथ द नंबर, वो नंबर क्या होगा। तो देखिएगा पहले 2 डिजिट नंबर समझिए कि 2 डिजिट नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन 2 डिजिट नंबर। तो जैसे मान के चलिए अगर हम आपको 40 बोले लिखने के लिए तो कैसे लिख सकते हैं आप, या फिर 42 बोले हम आपको कैसे लिखेंगे आप, ऐसे लिख सकते हैं 40 + 2, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं नंबर है। अब +2 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 10 + 2, और यही हमारा 2 डिजिट नंबर होता है। मतलब यूनिट प्लेस पे 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और 10th प्लेस पे 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 डिजिट नंबर। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है वो कैसे बनता है, देखिए ये 10 10 ही रह जाएगा, ये 4 मतलब कोई भी हो सकता है ना, वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको मान लेंगे y, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये भी नंबर कुछ हो सकता है, मान लेंगे x। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2 डिजिट नंबर का वो होता है 10y + x। क्लियर, ये कैसे है समझ में आया। अब जब भी लेट करेंगे 2 डिजिट नंबर को तो इसी तरीके से लेट करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं, तो लेट करते हैं। लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू x, ठीक है। तो 10th डिजिट क्या हो जाएगा, 10th डिजिट इज इक्वल टू y। ऐसा मान ली कि यूनिट डिजिट जो है वो x है और 10th डिजिट है y। अब ओरिजिनल नंबर आते हैं, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू, तो ओरिजिनल नंबर 10 डिजिट का कितना है 10y + x, 10y + x। अब क्वेश्चन बोला कि भैया इसको इंटरचेंज कर दीजिए, इंटरचेंज मतलब जो y है उसको x कर दीजिए, जो x है जहाँ y कर दीजिए, तो इंटरचेंज नंबर कितना हो जाएगा 10x + y, ऐसा इंटरचेंज नंबर हो गया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा था कि 2 डिजिट नंबर का डिफरेंस वो 3 है, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर हम इसको लेट किए थे, तो x - y जो है वो 3 है। और सेकंड केस कह रहा था कि जो ओरिजिनल नंबर है और इंटरचेंज नंबर का सम कीजिएगा इन दोनों का, वो जो होगा वो होगा 143 के, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बोला, बस कर दिए क्वेश्चन जैसा बोल रहा था, इसको सॉल्व करेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10y + y 11y प्लस x + 10x 11x इक्वल टू 143। तो 11 कॉमन ले लेंगे तो y + x इक्वल टू 143। अब देखिए कट रहा होगा ये चीज़, तो 11 से ये कट जाएगा, ठीक है, 11 हो जाए 11 33, तो क्या मिला x + y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा x - y इक्वल टू 3 है और यहाँ x + y इक्वल टू 13। इक्वेशन फर्स्ट था, ये सेकंड। अब दोनों का क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ऐड जैसे ही करेंगे ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल टू 16, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या आया था 2x इक्वल टू 16, कट हो जाएगा 2 8 जा, तो x मिल जाएगा हम लोगों को 8। अब किसी भी इक्वेशन में इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके वहां से y निकाल लेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इक्वेशन हम यूज कर लेते हैं क्या 2, तो x + y इक्वल टू कितना था 13, तो यहाँ पे यूज करेंगे x की जगह पे 8 + y इक्वल टू 13, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 13 - 8, तो y आ गया 5। अब वो नंबर पूछ रहा था हमसे कि वो नंबर क्या होगा,
तो नंबर अब 10 डिजिट में क्या था, y इंटू एक्स, तो पुट कर दीजिएगा, x की जगह पे क्या है 8 और y की जगह पे 5, 58। तो नंबर जो है वो आपका क्या मिलेगा, 58 हो जाएगा आंसर में। ये बात ध्यान रखिएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका और भी है। ओरिजिनल नंबर क्या लेट किए थे आप, ओरिजिनल नंबर 10x प्लस 10y प्लस एक्स था ना, तो 10 इंटू 5 प्लस 8, तो 50 प्लस 8 मतलब कितना आया, 58 आया आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ बताना है ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस दिया हुआ, उसका ग्राफ बताना है, एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स, और स्लोप भी बताएंगे, एंड इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट भी बताना है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट भी बताना है पॉइंट की, वेयर दिस लाइन कट्स द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में कट कर रहा है तो वो बताना है पॉइंट की क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, वाई एक्सिस में जो भी चीज कट रहा होगा, जैसे वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 का फर्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू -3x प्लस 4, ऐसा दिया हुआ है। अब सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि हमसे स्लोप बता दीजिए। तो x का कोएफिशिएंट क्या होता है, स्लोप होता है, तो ये स्लोप, और y इंटरसेप्ट क्या होता है, ये पार्ट y इंटरसेप्ट होता है। तो आंसर आ गया फर्स्ट का, क्या क्या आ गया, स्लोप आ गया, कितना है -3, और y इंटरसेप्ट कितना हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया आपका 4। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर, सॉल्यूशन। फिर पूछा था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब y एक्सिस में अगर कट कर रहा है लाइन तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है और y एक्सिस का वैल्यू 4, तो 0 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। तो टेबल बनाइएगा, एक जगह एक्स वाई, पुट x इज इक्वल टू 0, अगर हम x0 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, y इक्वल टू -3 इंटू 0 प्लस 4, तो y इज इक्वल क्या मिलेगा 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब फिर से पुट x इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -3 इंटू 1 प्लस 4, y इक्वल टू -3 प्लस 4, तो y क्या मिला, 1 मिला। मतलब अगर हम 1 पुट किया x तो y भी 1 मिला। अब इसी चीज़ को क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। तो चलिए देखिए ग्राफ को, ऑरिजिन 0 0 1 2 3 4, ये देखिए ग्राफ प्लॉट कर लिए। अब कोऑर्डिनेट को पुट करेंगे, तो कोऑर्डिनेट फर्स्ट कितना आया था हम लोगों के पास, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 x का y4 था, तो 0 y4 ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड था 1 1 x1 y1, यहां से ज्वाइन कर दीजिए लाइन को, हो गया। लिख दीजिएगा ये कौन सी क्वेश्चन लाइन है, -3x प्लस 4 का लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, स्लोप, वाई इंटरसेप्ट, कोऑर्डिनेट और ये ग्राफ, ये पूछा था हम लोगों से, कर दिए कंप्लीट। अब आते हैं इसी का सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में बोला गया है कितना, 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ अकेला क्या होता है, y होता है, तो इसे 2 हटाना पड़ेगा,
तो y इक्वल टू हो जाएगा 4x/2 प्लस 7/2। ये 2 कहाँ से आएगा, यहाँ इंटू में था 2, इधर जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 7/2। ठीक है, अब बताना है स्लोप। स्लोप कितना हो जाएगा, x का ऑप्शन 2, y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 7/2। तो y इंटरसेप्ट हो गया। कोऑर्डिनेट तो बता चुके हैं, कितना था, कोऑर्डिनेट था 0 और 4, क्योंकि y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है, इसलिए हम 0 पुट कर रहे हैं और y का वैल्यू दिया हुआ था 4। अब चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो टेबल ड्रॉ करना ही पड़ेगा, तो टेबल ड्रॉ करते हैं। फ्रॉम टेबल, एक जगह x लीजिएगा, दूसरी जगह y, x और y। इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7/2, y इक्वल टू 2x प्लस 7/2, ये इक्वेशन था। अब देखिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि x का वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट कीजिए या फिर y 0 से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो पुट x इज इक्वल टू 0, तो y कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 7/2, तो y इक्वल टू 0 प्लस 7/2, तो y जो होगा वो हो जाएगा 7/2, इट मीन्स 3.5। तो 0 जब पुट किए तो y कितना 3.5 मिला, ठीक है। अब नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 1, तो जैसे 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 7/2, कुछ नहीं तो 1, तो y इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 7, तो y इक्वल टू हो जाएगा 11/2, कट कर देंगे तो y हो जाएगा 5.5, ठीक है। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, देखिए ग्राफ, तो ये हम लोग प्लॉट कर लिए हैं कार्टेशियन फॉर्म। अब कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना दिया गया था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0, यहाँ 1 पुट किए थे, आया था 5.5, लिख दीजिए यहाँ पे। फर्स्ट 0 था तो 3.5 y, तो 0 तो 3.5 यहाँ बीच में होगा। फिर x 1 था तो आया था 5.5, तो 5.5 यहाँ होगा। अब क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए लाइन को, लिख दीजिए कौन सी इक्वेशन लाइन है, तो 2y इक्वल टू 4x प्लस 7 का है, ठीक है। तो सेकंड कंप्लीट होता है, अब चलेंगे थर्ड में। इसी का थर्ड में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 5y इक्वल टू 6x माइनस 10, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 5y इक्वल टू 6x माइनस 10, ठीक है। तो y को अकेला छोड़ दीजिए, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5x माइनस 10/5, तो y इज इक्वल टू 6/5x माइनस 2, ठीक है। तो स्लोप कितना है, इसका ऑप्शन 6/5, y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा -2, ध्यान रखिएगा 2 नहीं है, माइनस भी लिखना पड़ेगा, तो -2, ये हो गया। कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 और 4, क्लियर, लिख दिए। अब क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ, तो टेबल बनाना पड़ेगा, तो फ्रॉम टेबल x और y, तो इक्वेशन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू 6/5x माइनस 2, ऐसा इक्वेशन है, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 0, तो y कितना मिलेगा 6/5 इंटू 0 माइनस 2, तो y इक्वल टू आ गया -2, तो 0 पुट किए तो -2 आया। अब पुट, अब x इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 5 ताकि कट जाएगा, तो x इक्वल टू पुट किए 5, तो y इज इक्वल टू 6/5 इंटू
5 माइनस 2, यही बोल रहे कट जाएगा, तो 5 से 5 रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा चेक कर लीजिएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, तो y हो जाएगा आपका 4। तो जैसे ही हम यहाँ पुट किए x में 5, y हो गया 4। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। देखिए ग्राफ आप लोग पेंसिल से प्लॉट कीजिएगा, ठीक है। जीरो जीरो 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा x है, x डैश, y और y डैश। पहला कोऑर्डिनेट कितना दिया गया था, कोऑर्डिनेट था 0 तो -2 y, तो यहाँ हो जाएगा 0 -2। दूसरा कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, दूसरा बोला गया है कितना 5 और 4, x 5 है y 4 है, यहाँ हो जाएगा लाइन। अब ज्वाइन कर दीजिए। कौन सी इक्वेशन की लाइन है, तो इक्वेशन है 5y इक्वल टू 6x माइनस 10। तो यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 11, ये दिया हुआ है। तो इसका स्लोप बताइए और वाई इंटरसेप्ट बताइए। 2 मिनट का टाइम लीजिए और आप ही लोग बताइए कि क्या होगा, स्लोप क्या होगा और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। तो पहले y को अकेला छोड़िएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3x माइनस 11/3, इंटू में जाएगा डिवीजन में, तो दोनों में जाएगा डिवीजन, ठीक है। कट कर दीजिए 2, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 2x माइनस 11/3, ठीक है। तो स्लोप क्या मिलेगा आप लोगों को, स्लोप मिला 2 और y इंटरसेप्ट -11/3, ठीक है। अब इसका बोला था ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो चलिए टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। टू द टेबल, फ्रॉम टेबल, फ्रॉम टेबल। x और y, ठीक है। इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू 2x माइनस 11/3, क्लियर। तो पुट x इक्वल टू 0, क्या होगा भाई 2 इंटू 0 माइनस 11/3, तो y इक्वल टू आगे माइनस 11/3। कट करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 पॉइंट 92, पॉइंट डालेंगे 0, 3 6 ज़ा 18, तो 3.6 समथिंग हो जाएगा। तो 0 पुट किए तो 3.6 आया। अब पुट x इक्वल टू 1 कर दीजिए, तो y क्या मिलेगा 2 इंटू 1 माइनस 11/3, कुछ नहीं तो मतलब 1, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2/1 माइनस 11/3। एलसीएम लीजिएगा, y इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस 11/3, तो y हो गया आपका -5/3। रिड्यूस करेंगे तो y इक्वल टू -1.8, क्लियर। तो जब हम 0 पुट 3.6 आया, जब हम लोग 1 पुट किए तो 1.8 आता है नेगेटिव का, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, माइनस था माइनस कर दीजिए। अब ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो देखिए ग्राफ, तो पहले कार्टेशियन फॉर्म प्लॉट कीजिएगा, उसके बाद फिर कोऑर्डिनेट, तब हो जाएगा आपका ग्राफ कंप्लीट। ओरिजिन 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 और 4। ये x एक्सेस है, ये x डैश है, ये y एक्सेस है
और ये वाई डैश है। अब देखिए टेबल को देखिए क्या क्या था, पहले 0 था x तो y है माइनस 3.6, 3.6 मतलब 3.5 से थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे 0 तो 3.6 था माइनस का, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब x1 था तो 1.8, x1 था तो 1.8, यहाँ समथिंग 1 था तो माइनस 1.8, ठीक है। अब क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए लाइन को। क्लियर, ये कौन सी इक्वेशन का लाइन है, इक्वेशन आपका है 3y इक्वल टू 6x माइनस 11 का। तो यहाँ से ग्राफ कंप्लीट होता है, ठीक है, क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड कैन मेजर्ड इन केल्विन, मतलब किसी लिक्विड के टेम्परेचर को मेजर करना है केल्विन में, यूनिट एज एक्स केल्विन, ठीक है, एंड फ़ारेनहाइट यूनिट, और फ़ारेनहाइट में मेजर करना है, जिसका दिया हुआ है यूनिट लेना है आपको वाई फ़ारेनहाइट। क्या रिलेशन बिटवीन टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर गिवन, आपको रिलेशन भी दिया हुआ है y इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स माइनस 273 प्लस 32 दिया हुआ है आपको रिलेशन। फाइंड करना है आपको टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट, ठीक है, आपको फ़ारेनहाइट में बताना है। जब 300 केल्विन 313 केल्विन दिया रहेगा तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा वाटर टेम्परेचर, लिक्विड का टेम्परेचर, ये बताना है पहले में। दूसरा में बताना है कि अगर 158 फ़ारेनहाइट होगा तो केल्विन में टेम्परेचर कितना होगा। तो चलिए देखिए, आसान है, हो जाएगा। 8 में दिया क्या है रिलेशन, y इज इक्वल टू दिया है 9/5 x माइनस 273 प्लस 32, ठीक है। तो फर्स्ट में बोला गया है क्या लीजिएगा x लेना है आपको 313 केल्विन। क्लियर, क्योंकि हम क्यों बोले, क्योंकि x केल्विन है, ये यूनिट दिया हुआ है, और y फ़ारेनहाइट। पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू 9/5 313 माइनस 273 प्लस 32, तो y इज इक्वल टू 9/5 इंटू, देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना मिलेगा, 0 11 7 4 2 2 0 कट गया, प्लस 32, 5 1 5 5 8 जा, तो y इक्वल टू क्या मिला 72 प्लस 32, y मिल गया हम लोगों को 114 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब सेकेंड में, सेकेंड बोला गया था क्या कि 108 लीजिएगा फ़ारेनहाइट, मतलब y इज इक्वल टू लेना बोला गया है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। पुट कीजिए, इक्वेशन वही रहेगा, y इज इक्वल टू 9/5 313 माइनस 273 प्लस 32। क्लियर, तो y की जगह पुट करेंगे 158 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5, और यहाँ क्वेश्चन में क्या था, x था, यहाँ पे x पुट कर दीजिएगा, इंटू एक्स माइनस 273। अब यहाँ x का वैल्यू फाइंड करना है प्लस 32। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ जो 32 प्लस में पहले इससे हम क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, तो 158 माइनस 32 प्लस में इधर आएगा माइनस 9/5। ऐसा नहीं कि हाँ मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसा मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो पहले इस 32 को हटा के इधर माइनस करेंगे, यहाँ नेगेटिव हो तो प्लस पॉजिटिव हो जाता है, इधर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, दिस इम्प्लाई। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या मिलेगा 126, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 5 हो गया, इंटू में 9 यहाँ बाई में आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स माइनस 273। अब कट कर दीजिए, 9 1 9 14 जा 14 5 से मल्टीप्लाई होगा 70। अब देखिए ये 273 नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव, इक्वल टू एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 343, ठीक है, केल्विन। और ये होगा आंसर। क्लियर, कैलकुलेशन में आया कैसे किए, जो प्लस में रहेगा पहले उसे भेजना है, तो ये माइनस हो गया, ठीक है, माइनस 126, यहाँ डिवीजन में था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, इनटू में था ये 9, इधर आके डिवीजन में हो गया, और यहाँ एक्स माइनस 273 छोड़ दिए, 9 से कट किया 14 टाइम में कट गया, ठीक है, 126
इंटू 5, तो 14 5 जा होता है 70, ये नेगेटिव था, इधर आएगा पॉजिटिव, इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू 343 केल्विन, ये होगा आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से 14 तक कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो बने रहिए ऐसे ही, हम अच्छे से वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि मैं रोज़ न्यू न्यू जो वीडियो लाता रहूँ आपके पास टाइम से पहुँच जाए करे और आप अपने मार्क्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ। थैंक यू।